हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। उसने पूछा कि आदि तुम इतने मज़े में कैसे रहते हो। तो मैंने कहा कि मोहब्बत खुद से करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो हमारी स्नातकोत्तर की पोर्शन है, जो कक्षाएं चल रही है उसकी, वहाँ पर आज हम बात करेंगे रस निष्पत्ति की। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हेतु तो महत्वपूर्ण है ये सारे बिंदु, और नेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक एक चीज़ बताई जा रही है आपको। इनको साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाएं समय मिले तो, नहीं तो एक बार अच्छे से वीडियो देख लेंगे आप, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके। तो चलिए बात करते हैं कि रस निष्पत्ति शब्द कहाँ से उठा, कहाँ से सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ। तो भरत मुनि नाम के आचार्य हुए हैं, आपने सुना है पहले भी रस की कक्षा में, जो प्लेलिस्ट में जाके रस भी पढ़ सकते हो वहाँ पर भी। तो भरत मुनि ने एक कथन कहा था, सूत्र दिया था, वहाँ पर भी बताया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, ये कहा था भरत मुनि ने। अब निष्पत्ति जो शब्द है, इसके शब्दार्थों की बात करें तो प्रकाशन, उत्पत्ति अथवा परिपक्वता, ये इसके शब्द के शब्दार्थ हैं निष्पत्ति के। प्रकाशन, निष्पत्ति यानी प्रकट होना, रस प्रकट होना, उत्पन्न होना, या यूँ कहें कि परिपक्व होना हो, तो ये निष्पत्ति के शब्दार्थ हो गए। अब आगे बहुत विशेष है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनने में कुछ भी प्रश्न बन सकता है, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि काव्यानुभूति और काव्यानंद आदि जो शब्द हैं ये रस निष्पत्ति के समानार्थी हैं। पूछ लिया जाए कि निम्न में से रस निष्पत्ति का समानार्थी शब्द है, तो वहाँ पर काव्यानुभूति, काव्यानंद, एक कुछ और दे दे, इनमें से कोई नहीं या इनमें से ऐब है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, काव्यानुभूति और काव्यानंद जो है रस निष्पत्ति के समानार्थी शब्द हैं। अब देखिए, जो भरत का सूत्र है, भरत मुनि का, उसके अंदर कौन से शब्द प्रमुख रहे हैं? तो एक तो निष्पत्ति और दूसरा संयोग। तो संयोग और निष्पत्ति जो शब्द है ये प्रमुख रहे हैं, और विभिन्न आचार्यों द्वारा निष्पत्ति और संयोग शब्द को लेकर ही अनेक व्याख्याएं की गई है। उनमें हम पढ़ेंगे आज रस निष्पत्ति का ये पहला भाग, अच्छे से समझेंगे, इसलिए इसको दो भागों में बांटा, विभाजित किया है। चलिए हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले किसने क्या व्याख्या की। तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब पहले तो सीधा सा प्रश्न यहीं से बनता है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किसने दिया? तो भट्ट लोलट ने, या भट्ट लोलट द्वारा कौन सा वाद या दिया गया नाम? तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्ट लोलट वाला, शंकुक वाला, इनको देके कूट वाले प्रश्न, मिलान वाले में भी पूछा जा सकता है। अब इसको याद कैसे रखें, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, तो आप इसको याद रखोगे, भट्टलोल उत आ, भट्टलोल उत आ, उत यानी उधर, आ, तो भट्टलोल तो हो ही जाएगा, उत यानी उत्पत्तिवाद और आ यानी आरोपवाद। तो भट्टलोल उत आ, भट्ट लोल उत आ, भट्टलोल उत आ, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद रख लोगे अगर ये प्रश्न यहाँ से है। चलिए आगे प्रश्न क्या बनता है। भरत मुनि के सूत्र पर रस की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य थे भट्ट लोलट। पूछ लिया जाए कि भरत मुनि का जो सूत्र है उसके ऊपर, उसको आधार मानकर रस की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य कौन है, तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा साहब भट्ट लोलट, ये प्रथम आचार्य थे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं कि भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद में किस तरीके से क्या कहा। इन्होंने कहा कि विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है, और इन्होंने निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या बताया? उत्पत्ति। इन्होंने, भट्ट लोलट ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या बता दिया? उत्पत्ति बता दिया। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकुक का अनुमितिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद। अब यहाँ देखते हैं हम न्याय दर्शन के अनुमान। देखिए ये बात यहाँ से प्रश्न बन सकता है, गाइड में नहीं मिलेगी आपको ये चीज़।
न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाणवाद सिद्धांत के आधार पर अनुमितिवाद की स्थापना। अनुमिति पूछ लिया जाए, अनुमितिवाद की स्थापना शंकुक ने किस सिद्धांत के आधार पर की, तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाणवाद सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाणवाद सिद्धांत के आधार पर अनुमितिवाद की स्थापना हुई। ठीक है, अब शंकुक का अनुमितिवाद ये किस तरीके से आपको याद रखना है। अब आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपने हेड से, या स्कूल में पढ़ रहे हो तो अपने हेडमास्टर से छुट्टी लेने जाते हो, तो आप जो अवकाश के लिए छुट्टी के लिए जाते हो तो वो अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, इसमें क्या रहती है, शंका रहती है। अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, इसमें क्या रहती है, शंका रहती है। तो शंकुक का क्या होगा, अनुमितिवाद। तो शंका अनुमति इस तरीके से करके याद रख सकते हैं इसमें। अब अनुमितिवाद से संबंधित आगे क्या कहते हैं शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना, अनुमिति माना। निष्पत्ति का अर्थ शंकुक ने क्या माना, अनुमिति माना। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि रस उत्पन्न नहीं होता है, अनुमित होता है। शंकुक ने क्या कहा कि रस है जो उत्पन्न नहीं होता है, क्या होता है, अनुमित होता है, अनुमान लगाया जाता है, अनुमानित होता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको इन दो चीज़ों के बाद में समझाता हूँ कि शंकुक का जो ये अनुमितिवाद सिद्धांत क्या है। दर्शन शास्त्र में अनुमान को चित्र तुरंग न्याय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि दर्शन शास्त्र में अनुमान को क्या कहा जाता है, या चित्र तुरंग न्याय किस शास्त्र में कहा जाता है अनुमान को। तो दर्शन शास्त्र में अनुमान को चित्र तुरंग न्याय कहा जाता है। और शंकुक पर न्याय दर्शन का प्रभाव है, पूछा जा सकता है शंकुक पर किस दर्शन का प्रभाव है, तो न्याय दर्शन का प्रभाव है। अब देखिए अनुमितिवाद सिद्धांत है क्या, यहाँ पर अनुमिति यानी अनुमान लगाना। शंकुक क्या कहते हैं कि जो नायक नायिका अभिनय करते हैं, नट नटी जो अभिनय करते हैं, तो उनको तो प्रत्यक्ष रस की अनुभूति होती है, लेकिन जो उनको देखने वाला है उसको वो सीधे के सीधे आरोपित नहीं होता है, वो उसकी कल्पना करता है, उसका अनुमान लगाता है। जैसे किसी बच्चे को घोड़े का चित्र दिखाया जाता है तो उसमें उसको वो घोड़े की कल्पना करता है, घोड़े का अनुमान लगाता है, उस चित्र के अंदर उस घोड़े को देखता है साक्षात कि ये है, तो वो अनुमान लगाता है। तो ये इस प्रकार से शंकुक ने अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और तो शंकुक पर किसका प्रभाव है, न्याय दर्शन का प्रभाव है। तो आगे के जो और वाद हैं एक दो, वो हम सेकंड भाग में, अगले भाग में देखेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।